हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी वाली साइड बराबर ही क्यों रहती हैं, एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। फिर बाद में एसेट और लायबिलिटी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी बराबर क्यों रहती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समझिए, एक किसान व्यक्ति है जो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है जिससे वह अपनी आय बढ़ा सके और खर्चों को कम कर सके। तो वह किसान 5 लाख रुपए अपनी जेब में से पैसे डालकर 5 लाख रुपए बैंक से ब्याज लाता है, जिससे 10 लाख रुपए का वह ट्रैक्टर खरीद पाता है। तो यहाँ पर जो 5 लाख रुपए उस किसान ने अपनी जेब में से डाले हैं उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए इक्विटी मानी जाएगी। और वहीं 5 लाख रुपए जो बैंक से लोन लिया है वह लायबिलिटी की साइड में रखे जाएंगे। और वहीं जो 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आया है वो 10 लाख रुपए एसेट की साइड में रखे जाएंगे। अगर यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो 5 लाख रुपए इक्विटी, 5 लाख रुपए लायबिलिटी और 10 लाख रुपए एसेट के रूप में होगा। अब उस किसान के पास एक ट्रैक्टर है, वह रेंट पर ऐसे इक्विपमेंट और ले आता है जो खेती में भी काम दे सकें और ट्रांसपोर्ट में भी काम दे सकें। उन इक्विपमेंट को यह किसान रेंट पर लाया है, तो जो रेंटल जो किसान देगा वह उसकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। लेकिन जो इक्विपमेंट किसान एग्रीकल्चर करने के लिए लाया है या ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाया है उससे वह अपनी आय बढ़ाएगा, यानी कंपनी का ऑपरेशन चलेगा, तो यह एसेट साइड में आ जाएगा। फिक्स्ड रेंटल लायबिलिटी साइड में आ जाएंगी और जो लीज इक्विपमेंट एसेट साइड में आ जाएंगी। इसी प्रकार किसान जब उन इक्विपमेंट का यूज करता है तो हमें डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान मान लीजिए 5,000 रुपये का डीजल या पेट्रोल अपने ट्रैक्टर में डलवाता है, तो उससे होने वाली आय, मतलब किसान डीजल या पेट्रोल तभी खर्च करेगा उसके पास कोई कस्टमर आया हो या ट्रांसपोर्ट के लिए या खेती में कार्य कराने के लिए, तो ये एसेट की साइड में चले जाएंगे। यानी एसेट और लायबिलिटी वाली साइड हमेशा बराबर ही रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में यह बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी बराबर क्यों होते हैं आ ही गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एसेट और लायबिलिटी में। एसेट ऐसी चीज़ है जिससे कि कंपनी के लिए अर्निंग कंपनी की तरफ आएंगी। वहीं लायबिलिटी ऐसी एक चीज़ है जहां पर कंपनी अपनी देनदारियों को चुकाएगी। लायबिलिटी कंपनी की देनदारियां होती हैं, कंपनी को उनको चुकाना पड़ता है। वहीं एसेट कंपनी के एसेट होते हैं, यानी संपत्ति होती हैं, यानी कंपनी फ्यूचर में उस एसेट से और भी फ्यूचर बेनिफिट कैश फ्लो के रूप में करेगी। अब कंपनी में लायबिलिटीज का अधिक होना बुरा नहीं है। मान लीजिए कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, तो इस प्रकार वह लोन के रूप में अपनी प्लांट या मशीनरी लगा सकती है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज को नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। लायबिलिटीज कंपनी को एक्सपेंड करने के रूप में भी होती हैं। एसेट और लायबिलिटी के उदाहरण। चलिए एसेट और लायबिलिटी को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मोहित नाम का कोई व्यक्ति है, वह 10 लाख रुपए का लोन लेकर एक कार लेकर आया है। तो यहाँ लोन के रूप में 10 लाख रुपए का बकाया मोहित पर बाकी है। वहीं कार इसकी एसेट या लायबिलिटी हो सकती है, यह मोहित पर ही निर्भर करता है। मान लीजिए मोहित ने वह कार अपनी पर्सनल फैमिली के लिए ली है, तो उस फैमिली के लिए वह कार खर्चे के रूप में गिनी जाएगी। कैसे? क्योंकि आप उस कार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो यहाँ पर पेट्रोल या डीजल का खर्चा हो रहा है, लेकिन इससे आपके पास इनकम कुछ भी नहीं हो रही है। इसके बाद कार की सर्विसेज, अदर चार्जेज जो आपको देने पड़ेंगे वह लायबिलिटी के रूप में गिने जाएंगे। वहीं मोहित इस कार को ट्रांसपोर्ट के माध्यम के रूप में लेता है, यानी वह इस कार से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। तो यहाँ पर जब वह किसी व्यक्तियों को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा तो उसके लिए तेल चाहिए, लेकिन जब उसका तेल खर्च हो रहा होगा तो वह रेंट के रूप में भी कुछ रुपए कमाएगा, यानी एक व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों या स्थान तक पहुँचाने के लिए वह चार्ज कर सकता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो मोहित अपनी कार को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर सकता है।
तो यहाँ से कंपनी के पास यानी मोहित के पास पैसे का इनफ्लो होगा, मोहित के पास पैसे की आमदनी होगी। तो यहाँ पर यह कार एसेट का काम कर रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको एसेट, लायबिलिटी और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर क्यों रहती हैं समझ में आ ही गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।